अच्छा, आज हम बात करेंगे क्रोएशिया के हवाले से। क्रोएशिया एक बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है और इस बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। क्रोएशिया जो है ये एक शेंजन कंट्री है, पहले यूरोपीय यूनियन में था, लेकिन अब जो है ये शेंजन कंट्री में इसकी शमूलियत जनवरी 2023 में हुई है। यानी ये सिर्फ 9 माह पहले शेंजन कंट्रीज़ में शामिल हुआ है, जिसमें इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है और बहुत सारे जो है वो पावरफुल यूरोपियन ममालिक शामिल हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में डीपली जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका जो बॉर्डर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ पे है। इसका जो बॉर्डर है वो हंगरी के साथ मिलता है, जो सी बॉर्डर है वो इटली के साथ मिलता है और मोंटेनेग्रो इसके हमसाया मुल्क में शामिल है और इसके अलावा बोस्निया इसके हमसाया ममालिक में शामिल है। ठीक है, तो ये आप इसकी बाउंड्री देखें और इसमें आपको अंदाज़ा होता है कि ये, और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली और टूरिस्ट अट्रैक्शन के साथ जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत अहमियत का हामिल है। इसकी फ़ुटबॉल टीम जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त अपनी जो है वो कारकर्दगी की बेस पे दुनिया में मानी जाती है। 2 दफ़ा सेमीफ़ाइनल वर्ल्ड कप में फ़ुटबॉल में ये जा चुके हैं। सबसे जो अहम बात है वो जो मैं आप लोगों से वो शेयर करना चाहता हूँ ये है कि बहुत सारे लोग, आपको पता है कि यूरोपियन ममालिक में जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन उनका सबसे पहला जो फोकस होता है वो ये होता है कि जी मुझे आप इटली ले जाएं, मुझे आप फ्रांस ले जाएं, मुझे आप जर्मनी ले जाएं, मुझे आप पुर्तगाल ले जाएं। ठीक है ना, जहाँ का ट्रेंड चल रहा होता है ना, सारे लोग वहाँ पे भागम भाग जा रहे होते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि हर एक को अपनी स्ट्रेटजी जो है वो अपने हिसाब से चूज़ करनी चाहिए। हर शख्स जो है वो पहले ही स्टेप में, पहले ही जंप में आखिरी सीढ़ी पे नहीं पहुँच जाता। इस वक्त मेरी सजेशन आपको स्ट्रेट अगर मैं पॉइंट पे आऊँ तो वो ये है कि ये नया नया मुल्क जो है अभी शेंजन में शामिल हुआ है, तो इसमें आपको ट्राई करनी चाहिए, इसमें आपको जाना चाहिए। इसके वीज़ा शुरू में आपको बहुत आसानी से मिलेंगे। जब इसमें भी फ़्लो बहुत सारा हो गया तो यहाँ पे भी आपका जाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे अपना टाइम लगाइए, आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप अर्निंग भी अच्छी कर लेंगे और आप यहाँ का पासपोर्ट भी ले लेंगे थोड़े ही सालों के बाद। जहाँ पे आपको बहुत सारे ममालिक में अपॉर्चुनिटीज़ यानी रश वाली एरियाज़ हैं, जैसे पुर्तगाल है, हर बंदे का दिल पुर्तगाल पुर्तगाल जाने का कर रहा है, तो वहाँ पे जो सैचुरेशन हो चुकी है हाउसिंग के हवाले से, जॉब के हवाले से, तो बहुत मसाइल हैं। यहाँ पे आप रुकिए, आप अपना काम कीजिए, अपनी अर्निंग कीजिए और पासपोर्ट हासिल कीजिए। दुनिया में इसका पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग में 24th नंबर आता है, यानी इतना पावरफुल पासपोर्ट है। ठीक है, वीज़ा फ्री कंट्रीज़ की लिस्ट में 24th दुनिया में इसका नंबर आता है। तो यहाँ पे वक्त लगाइए और यहाँ पे वर्क परमिट जो है वो बहुत रीज़नेबल, आसानी के साथ, बिल्कुल आसानी की बात नहीं है, लेकिन अच्छे वीज़ा रेशो के साथ। अगर हम इंडिया की बात करें तो इस वक्त अराउंड 99% यानी नियरली 100% वीज़ा सक्सेस रेशो है क्रोएशिया के हवाले से इंडियन सिटीज़न की। अगर पाकिस्तान की बात करें तो इसकी भी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। अगर ये पागलों की तरह एप्लीकेशन ना डालें तो पाकिस्तान से भी अभी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो बहुत अच्छी है। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान में इसकी अनफॉर्चुनेटली एम्बेसी नहीं है, तो आपको जो है वो ईरान की एम्बेसी में जाना पड़ता है। अगर जो गल्फ़ में पाकिस्तानी मौजूद हैं, इंडियंस, बांग्लादेशी वगैरह, तो ये दुबई और कतर में जो है ये वहाँ पे एप्लीकेशन यानी वीएफएस अपॉइंटमेंट जो है वो लेके अपनी सबमिट करवा सकते हैं। वर्क परमिट जो है वो इस बारे में आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो मैं उस बारे में आपको गाइडलाइन दे सकता हूँ। अभी मैं इस वक्त सऊदीया में मौजूद हूँ और यहाँ से उम्रा करके फिर मेरा इंग्लैंड का टूर है। अभी 2 माह पहले मैं आया था इंग्लैंड में और फिर मैं माल्टा गया था। माल्टा के हवाले से भी हमारा बड़ा अच्छा सक्सेसफुल रेशो रहा है, सिलसिला चला है, बहुत अच्छा चला है। अब जो हमारी अगली डेस्टिनेशन है इंग्लैंड में जाने के बाद वो है क्रोएशिया। क्रोएशिया में भी आपको मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी अपडेट लाइव भी दूंगा। तो मैं आपको बता रहा था कि एम्बेसी यहाँ पे नहीं है, आप ईरान में जाके और बड़े रीज़नेबल अमाउंट में जो है वो आप इसका अगर किसी से कंसल्टेंसी बेस पे भी लेंगे या ख़ुद अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत रीज़नेबल अमाउंट में अभी फ़िलहाल इसके वर्क परमिट अवेलेबल हैं। और इसी मुल्क के सिर्फ फ़िलहाल वीज़ा रेशो भी और वर्क परमिट भी अवेलेबिलिटी सामने आ रही है।
तो इसमें भी रश करने की बजाय ग्रेजुअली चलें, लेकिन ये आपको आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है उस पे पहुँचाने में या यहीं पे रहने में आपको बहुत हेल्पफुल कंट्री साबित होगा। इसको ज़रूर प्रायोरिटी में रखिए। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, यानी अभी जगह बहुत खाली है। आप यहाँ पे जगह बनाइए, पासपोर्ट लीजिए, अपना नाम बनाइए, पैसे भी बनाइए। आप किसी भी मुल्क और यूरोपियन कंट्री में आपको पता है ट्रैवल कर सकते हैं। इटली जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं अगर आप इस मुल्क में पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको वर्क परमिट के लिए कोई ख़ास एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, ना आइल्स की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है। आपको सिर्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए और राइट जो कैटेगरी है वर्क परमिट की उसमें आपने अप्लाई करना है। अगर आपको इस हवाले से कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं आपकी कर सकता हूँ। इसमें सिंपली अगर आप देखें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, हाउस कीपिंग में ले लें, रिसेप्शन में ले लें, प्लम्बर्स ले लें, हैंडीमैन्स ले लें, इस तरह के वर्क परमिट जो है वो बेशुमार जो है वो आपको अवेलेबल होंगे मार्केट में भी, और आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते। मैं बहुत सारे दोस्तों को कहता हूँ जो थोड़े से अक्लमंद हैं, वो अक्लमंद होते हैं, वो तो बात सुन लेते हैं। लेकिन अगर किसी को ये कहा जाए किसी भी इंस्टेंस में, यानी अगर अभी इजीली पुर्तगाल का वीज़ा मिलना शुरू हो जाए तो लोग पुर्तगाल को छोड़ के कहेंगे नहीं जी मुझे तो फ्रांस जाना है, ठीक है ना। तो हमारी ख्वाहिशात तो बहुत सारी जो है वो बड़ी मौजूद होती हैं, लेकिन ना हमारे पास वसाइल है, ना हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं। ख्वाहिश हमारी जो है वो बहुत आला नस्ल की होती है। तो ये बजाय इसके कि आप इकट्ठा एक बड़ा जंप लगाने की कोशिश करें, तो मेरा मशवरा ये होता है कि आप इन कंट्रीज़ में जहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, ये भी बाद में बंद हो जाएंगी, ये मेरी बात याद रखिएगा। 1 से 1.5 साल बाद यहाँ पर भी आपको वर्क परमिट आसानी से नहीं मिलेगा, ये क्योंकि नया नया मुल्क शामिल हुआ है। तो अभी ये वीज़ा लीनियंट हैं, यहाँ पे इनको लेबर शॉर्टेज है, यहाँ पे इनको लेबर चाहिए। तो आप यहाँ पे जाके अपना करियर बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपना वक़्त ज़ाया करें उन ममालिक में जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी देने पड़ रहे हैं, और उसके बाद आपको जो है वहाँ पे जाके जॉब्स वगैरह भी नहीं मिलती हैं, तो वक़्त भी ज़ाया होता है, डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। तो मेरे नज़दीक आपको यही मशवरा है कि आप इसको ज़रूर कंसिडर करें, और क्रोएशिया इस वक्त मेरे ख़्याल में द बेस्ट हॉट कंट्री है। और इस बारे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ से अगर किसी और जगह पे या यहाँ पे ही रह के, लालच ना कीजिए, यहाँ पे रह के पासपोर्ट मिलता है तो लीजिए, यहीं पे ही रुकिए, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। अगर फिर भी किसी को बहुत ज़्यादा जाना है आगे, तो वो उस हवाले से भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि अगर यहाँ से किसी ने कनाडा जाना है तो उस बारे में मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।